हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। रश के बायस इमरान खान ताखीर से पहुंचा। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। अदालतों का एहतराम करता हूं, जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। इमरान खान की रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा, 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूं कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊं। डॉक्टरों ने चलने से रोका है। अगर कोई भी झटका लग गया तो नुकसान हो सकता है। हड्डी तकरीबन जुड़ चुकी है। 28 फरवरी को एक्सरे होना है। अदालती पेशी पर खान के हमरा अवाम का जमे खबीर उपड़ आया। खान जमान पार्क से निकले तो अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर भी खान के हमरा हो गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत मरकजी क़यादत भी इमरान खान के हमरा थी। जगह जगह इमरान खान की गाड़ी पर गुलपाशी की गई। लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, किसी कॉल के बगैर हजारों लोग अपने लीडर के लिए निकले। अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हों, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स, और उसको इजाजत दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश। दौरान समाअत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कहा, इमरान खान अदालती निजाम का तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया इमरान खान जमान पार्क से अदालत नहीं आ सकते। फिर कहा क्या कि गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन 90 दिन से ज़्यादा की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। दोनों गवर्नर्स अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर साहब ने डेट दे दी, ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर ने गैर आइनी हरकत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आइन की हद में रहें, आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें। कमर जमान का कायरा बोले कि सदर आरिफ अलवी ने आज आइन तोड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा, ये और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57(1) ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आइन के सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आइनी करार दिया। बोलने से गुफ्तगू में कहा, सदर के हुक्म पर अमल के लिए आइन में कोई तरीका नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करा सकती है। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है जिसको इतनी सहूलियात मैसर हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सदर को इमरान खान का झूठा ना खाने का मशवरा दे दिया। कहा कि सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशतगर्दों को सजाएं माफ़ की हैं। कराची में आइंदा हफ्ते से स्नैप चेकिंग शुरू होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। असलहे की नुमाइश किसी सूरत नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मैना मानू की रट पर बरकरार। मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया। बोली, महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, नवाज शरीफ आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। मरियम खान पर तनकीद करना ना भूलें। कहा कि तोशा खाना में इमरान खान ने डकैतियाँ की, वो ममनुआ फंडिंग केस में मुजरिम साबित हो चुके हैं।
तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान का दफात निकालने के लिए अदालत से रुजू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। कहा हुकूमत की ईमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, दहशतगर्दी के दफात हज़फ करने का हुक्म देने की इस्तदा। उधर ATC ने पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी के दफात खत्म कर दी। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत संजीदा नहीं, शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहा मुल्क सर्कस का मुतहम्मिल नहीं, रियासत के सरबरा को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियोस निकाल कर कहते हैं खिदमत कर रहे हैं। निसार खोड़ो ने रद्द-ए-अमल में कहा चेयरमैन नैब की वीडियोस आपने चलाई, इस वक्त मुआशरे का ख्याल नहीं आया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम मोड़, CTD ने अफगान बस्ती में कार्रवाई करते हुए साबिक अफगान कमांडर और कलदम दाइश के दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिमान धर लिए। मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करने का काम तकरीबन मुकम्मल, ऑफिस को मुकम्मल फाल कर दिया गया। तुर्किया में एक मरतबा फिर जलजले के झटके, शिद्दत 6.4 थी। 2 हफ्ते कबल आने वाले क़यामत खेज जलजले में जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से बढ़ गई। शाम में 6,000 के करीब अफराद लुक़्मा अचल बन गए। अमरीकी सदर अचानक यूक्रेन पहुंच गए, गैर एलानिया दौरे पर शहर कीव में सायरन बजाए गए। यूक्रेनी सदर ने कहा अमरीकी सदर से तवील फासले तक मारने वाले हथियारों पर बात हुई। बाइडेन ने कहा यूक्रेन को $500 मिलियन का नया फौजी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। स्पेन और शुमाली अफ्रीका में तूफान के बाद बरतानिया में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा, आलमी इदारे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान के बायस टमाटर, स्ट्रॉबेरीज और काली मिर्च की फसलें मुतासिर हुई। बरतानिया के बेशतर फूड सेंटर्स पर ताज़ा खुराक और सब्जी में वाज़ेह कमी। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।